अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है। और ये जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है ये ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो मीनिंग पे थी, लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने जो पढ़ा है। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले मैं आपके साथ तकरीबन 4 लेक्चर शेयर कर चुका हूँ। ये जो हमारे टेस्ट सीरीज जो हमने बेसिक इंग्लिश ग्रामर शुरू की है, ये स्पेशली अपकमिंग जॉब्स जो तहसीलदार, नैब तहसीलदार हैं, उससे रिलेटेड है। और वैसे भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स लाइक पीपीएससी, एफपीएससी या वन पेपर, स्पेशली वन पेपर टाइप जो पेपर होते हैं, उससे रिलेटेड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। तो आज हम शुरू करने लगे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहले कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, उसके बाद इसके टाइप्स देखेंगे ऑन देयर कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। मीनिंग के हिसाब से भी होती हैं, लेकिन ये जो हम पढ़ने लगेंगे क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। क्या हम जब उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं सेंटेंस को तो उसकी कितनी टाइप्स बन जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम सेंटेंस कहते हैं अ कम्प्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस। अ कम्प्लीटली मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का कम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, जो मीनिंग दे, पूरा मीनिंग दे या कोई बात को समझा दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रहा है। ठीक है ना, ही इज़ प्लेइंग हॉकी, क्या मतलब, अ कम्प्लीटली मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल ही इज़ प्लेइंग हॉकी। ठीक है, ये हमारे क्या है, सेंटेंस है। अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स क्या है, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, उसके बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस, देन आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और लास्ट पे क्या आता है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसे हम फर्दर देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस विद एग्जांपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये इसलिए भी बेनिफिशियल, अगर आप पास्ट पेपर को देखते हैं ना पीपीएससी के, तो उसमें इससे रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आता है। वो आपको कोई सेंटेंस देता है, उसके अंदर पूछता है कि ये बताएं ये कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल कंपाउंड है, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इंशाल्लाह आप ये वीडियो देख लेते तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ वादा करता हूँ कि कभी भी आपका सेंटेंसेस से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज गलत नहीं होगा। तो आए देख लेते हैं हम वन बाय वन। चले आए, अब हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस कि सिंपल सेंटेंस क्या है, किस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, उसके एग्जाम्पल के साथ चलो आए देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जिसके अंदर वन क्लास हो। वन क्लास कौन सी, मेन क्लास। अब हम देख लेते हैं क्या मतलब, इट हैज़ ओनली वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हम कहते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एक सब्जेक्ट हो। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लास, और वन क्लास कौन सी होनी चाहिए, मेन क्लास। जैसे कि अभी हमने लेक्चर नंबर 4 में देखा कि क्लासेस क्या है और उसकी टाइप्स क्या है। ये टाइप्स नंबर 1 थी, मेन क्लास या प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, यू विल विन द मैच। ठीक है ना, एक क्लास है और इसमें एक ही सब्जेक्ट है। ठीक है, इस वजह से ये क्या है, सिंपल सेंटेंस। इसी तरह अभी देख लेते हैं, मिस्टर मोहसिन इज़ अ गुड टीचर। एक ही सब्जेक्ट है और मेन क्लास है, तो ये हमारे क्या है, सिंपल सेंटेंस। अब हम मज़ीद देख लेते हैं इसके। अब इसी तरह कंपाउंड सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, इसके अंदर दो क्लॉजेज को हम कंजक्शन के साथ मिला देते हैं। क्या मतलब, इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर मेन क्लॉजेज, यानी कि इसके अंदर दो मेन क्लॉजेज होंगी जॉइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन हमें पता है क्या होता है, बट को कहते हैं। ठीक है ना, क्या मतलब, जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ ही वेंट टू स्कूल कॉलेज, ही वेंट टू कॉलेज, ही वेंट टू स्कूल, तो ये एक मेन क्लॉज है। ठीक है ना, ये मेन क्लॉज है और इसे इसके साथ मिला देते, किससे, सब कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा मेन क्लॉज है। अगर हम दो मेन क्लॉजेस को कंजक्शन के साथ मिला देते हैं तो ये हमारे क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस। क्या मतलब, जैसे कि अभी हमने बताया कि इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, कंजक्शन भी इंक्लूड हो सकते हैं। मेन क्लॉजेस को ज्वाइन कर देते हैं हम किसे, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ। जैसे ये एक क्लास, ये क्लास, दो क्लास को हम मिला देते हैं कंजक्शन के साथ, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह अब हम कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं। अब इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या मतलब, ऐसी क्लॉज
जिसके अंदर मेन क्लॉज एक हो। इट कंसिस्ट वन मेन क्लॉज, इट कंसिस्ट वन मेन क्लॉज एंड वन आर मोर सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज को। जैसे हमने, अगर आपने लेक्चर नंबर 3-4 नहीं देखा मेरा, जिसके अंदर मैंने आपके साथ क्लॉजेस को डिस्कस किया, उसके टाइप्स के, ये क्लॉजेस की टाइप्स होती हैं। कौन सी क्लॉज? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। क्या मतलब? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसके अंदर एक मेन क्लॉज हो लेकिन एक या एक से ज़्यादा सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लिखा है दे रेस्टेड। दे रेस्टेड क्या बनता है? ये हमारा मेन क्लॉज है पहली, ठीक है ना। बात तो समझ आ रही है? दे रेस्टेड, वो रेस्ट करते हैं। व्हेन इवनिंग केम, तो ये हमारी क्या बन गया? ये हमारा डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, उन्होंने रेस्ट किया जब इवनिंग हुई, तो ये डिपेंडेंट है, ये मेन क्लॉज है, और ये जो इसको मिला रहा है, ठीक है ना, व्हेन इवनिंग कम, ये पूरा एक सेंटेंस है, तो ये हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह दूसरी देखते हैं। ही आस्क्ड मी हु रंग द बॉल, ठीक है ना, ये भी हमारा क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरह लास्ट एग्जांपल है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। अब इसी तरह लास्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, यानी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है और तकरीबन कम यूज़ होता है इसका। इससे रिलेटेड साजो नादिर है, यानी कि बहुत रेयर केस है कि इससे रिलेटेड कमीशन आपसे पूछे, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो इसे भी हम देख लेते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है। तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल डिफाइन देखते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम किसको कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट, ठीक है ना, इट कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 मेन क्लॉजेस। अगर हम पढ़ेंगे ना कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी शर्त सबसे पहले ये, इसकी कंपलसरी शर्त ये है कि एटलीस्ट इसके अंदर 2 मेन क्लॉजेस होने चाहिए एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या मतलब? इट कंसिस्ट एट लीस्ट 2 मेन क्लॉजेस एंड 1 और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है असलम वेंट टू द लाहौर, एक मेन क्लॉज आ गई, ठीक है ना। क्लॉज नंबर 1, असलम वेंट टू द लाहौर एंड विजिटेड वेरियस प्लेसेस। ये दूसरी क्लॉज M2, विच वर ऑफ हिज इंटरेस्ट, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट था, ये हमारे क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। ऐसी सेंटेंस, ऐसी क्लॉज, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर 2 मेन क्लॉज M1 M2 और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हमने देखा टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद द ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन। उम्मीद है आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।